Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 10th CBSE का चैप्टर मिसबिल द ऑटर. इट इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल. ये स्टोरी एक ऑटर की है और जो मैक्सवेल है उसका ऑनर है. उस पैट को इराक से खरीदता है और लंदन लेके आता है. तो वो कैसे उसके साथ फ्रेंडली होता है, कैसे वो जो ऑटर है वो एडजस्ट कर पाता है मैक्सवेल के साथ, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम विद शॉर्ट समरी. आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दे. लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. अब देखेंगे, शॉर्ट समरी से स्टार्ट करते हैं. मिस द ऑटर यानी मिजबिल द ऑटर. ये मिजबिल ऑटर का नेम है. इज अ रियल लाइफ अकाउंट बाय गैविन मैक्सवेल. दिस इज ऑथर्स नेम. गैविन मैक्सवेल ऑथर का नेम है. अब ऑटर का नेम है, जो एनिमल है उसका पेट है मिजबिल है, और जो ऑथर है चैप्टर का वो है गैविन मैक्सवेल. अबाउट हिज पेट ऑटर मिजबिल. अभी मैंने नेम बताया था, मिजबिल ऑटर का नेम है. तो ऑटर क्या होता है? ऊदबिलाऊ होता है. ठीक है ना. आप पिक्चर में देखना, अपनी 10th क्लास की बुक ओपन करके या नेट पे भी सर्च कर सकते हो उसकी पिक्चर. तो अब उसकी स्टोरी है, वो पेट है गैविन मैक्सवेल का. ये उसकी क्या बता रखा है, रियल लाइफ अकाउंट है, रियल लाइफ के बारे में है. क्या हुआ देखते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉग, जो मैक्सवेल थे ना उसके डॉग की डेथ हो गई थी और मैक्सवेल बाइज एन ऑटर. मैक्सवेल क्या करता है, ऑटर खरीदता है फ्रॉम इराक से, और उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करता है इराक से ऑटर लाने में. एंड नेम्स हिम मिसबिल, और उसका नाम रखता है मिसबिल. देखो 3-4 जगह आ गया है मिसबिल. अब याद रहेगा आपको, चैप्टर का नाम भी यही है, मिसबिल द ऑटर. और द स्टोरी डिस्क्राइब मिसबिल्स प्लेफुल. और जो स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है, किस तरह से मिसबिल प्लेफुल है, क्यूरियस होता है, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला. एंड इंटेलिजेंट नेचर, और इंटेलिजेंट नेचर का है. एंड द बॉन्ड दैट डेवलप्स बिटवीन द ऑथर एंड द ऑटर. इस तरह से ऑथर के बीच में और ऑटर के बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एक आपस में फ्रेंडली नेचर हो जाता है दोनों का. स्टार्टिंग में आता है ऑटर उसके घर. एक दिन तक तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता है उसके साथ, ऑथर के साथ, मैक्सवेल के साथ. द जर्नी फ्रॉम इराक टू लंदन. और ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, इराक से लेके आया था लंदन वो लेके आया था. डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी लंदन की, इसलिए उसने पहले पेरिस गया वहां से, और उसके बाद पेरिस से लंदन गया. ठीक है, ऐसे उसने फ्लाइट चेंज की थी. और फ्लाइट में भी जो ऑटर है उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, लेकिन जो एयर होस्टेस थी बहुत फ्रेंडली थी, हेल्पफुल थी, काइंड थी, तो उसने मैक्सवेल की मदद की थी. अब देखते हैं आगे. इज डिफिकल्ट द जर्नी. डिफिकल्ट थी जर्नी, वही है, एक पेट को या एक एनिमल को लेके जाना फ्लाइट में, इट इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली ड्यूरिंग एयर ट्रेवल्स. वही बताया था, एयर ट्रेवल के टाइम पे ये डिफिकल्ट था. बट वंस इन लंदन, लेकिन एक बार ऑटर लंदन में आ गया ना, जो उसका पेट था लंदन में आ गया, उसके बाद मिसबिल अडेप्ट्स वेल. बिल्कुल अच्छे से एडजस्टमेंट हो गई उसकी, वो उसके अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल गया बिल्कुल. एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ह्यूमंस. और ह्यूमंस के साथ क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया ऑटर बिल्कुल. कहाँ से आया था, इराक से आया था, लेकिन अब वो लंदन है, लंदन में बिल्कुल ऑथर के साथ, गैविन मैक्सवेल के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो गया. दिस चैप्टर हाईलाइट्स लव फॉर एनिमल. किसका लव है एनिमल के लिए, ऑथर का लव दिखाया गया है एनिमल्स के लिए. एंड देयर एबिलिटी टू एडजस्ट. और एनिमल्स की एबिलिटी दिखाई गई है कि एडजस्ट कर लेते हैं वो. एंड शो अफेक्शन, और उनको क्या दिखाया जाता है, प्यार दिखाया जाता है, प्यार दिखाते हैं. ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट समरी की. वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं. अभी हम थीम और सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं या मैसेज करने वाले हैं. अब बात करते हैं थीम की. चैप्टर की थीम क्या है, थीम क्या है, सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट हो सकती है. ठीक है ना, एडेप्टेशन हो सकता है एनिमल का, लव केयर हो सकती है कि एनिमल के प्रति ह्यूमन बीइंग की कितना लव केयर हो सकता है,
अब देखते हैं इसमें क्या है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे मेन पॉइंट्स, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आप जब रिवीजन के लिए जाए ना एग्जाम को, 21 को जैसा एग्जाम है, तो उससे पहले उसको रीडिंग ले जाए, तो इसीलिए नोटबुक में लिखना जरूरी है, क्योंकि फोन को साथ में नहीं लेके जाओगे आप क्या करोगे, नोटबुक्स में जो नोट बनाए हैं उनको साथ लेके जाएंगे, ठीक है। और भी जो प्यारे प्यारे 10th क्लास के बच्चे हैं, जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोस्टली चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे लव एंड कंपेनियनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल, ठीक है। क्या मेंशन किया है, लव और कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप होती है दोस्ती, ठीक है, दोनों के बीच दोस्ती दिखाई गई है, ह्यूमंस के और एनिमल्स के बीच में। अब बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि भाई उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना, अडेप्ट कर लेना उस चीज को। नेक्स्ट है काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेट। पेट के प्रति काइंडनेस दिखाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई गई हैं। ये हमारी थीम होगी, तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास और भी है तो एड ऑन कर लेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है मैसेज। क्या मैसेज दे रहा है ये चैप्टर, हमने देखो अब समरी पढ़ लिया, स्टोरी को जान लिया है, तो आपको पता ही चल गया होगा, थीम भी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें। द चैप्टर कन्वेज दैट एनिमल्स आर सेंसिटिव। चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि एनिमल्स कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कैपेबल ऑफ डीप इमोशनल बॉन्ड्स, और उनके अंदर भी क्या होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जो हम एक दूसरे के प्रति, जैसे ह्यूमन के अंदर इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, वैसे एनिमल के अंदर भी होती है। विद लव पेशेंस एंड केयर, तीन चीज है, विद लव पेशेंस एंड केयर ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। प्यार से, पेशेंस से और केयर से ह्यूमन और एनिमल के बीच में क्या बन सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द चैप्टर। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी की, क्योंकि कौन सा वर्ड हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर से, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पूछ लिया जाए, एक्सट्रैक्ट में वर्ड पूछ लिया जाए, तो आपको अगर मीनिंग पता है तो यू कैन मेंशन, कुछ ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन करना है, यू कैन इजीली मेंशन इफ यू नो द वोकैबुलरी। अब है स्क्विमिंग। स्क्विमिंग क्या होगा, ट्विस्टिंग, यानी मुड़ना, इधर उधर हो जाना। और नेक्स्ट है कंपल्सिव। ये तो क्वेश्चन भी आता है कि कंपल्सिव हैबिट किसकी बताओ, मिजबिल की बताओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंपल्सिव हैबिट बताओ मिजबिल की। तो इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट, किसी चीज के का विरोध करना क्या है, असंभव, ऐसी आदतें थी उसकी, कंपल्सिव हैबिट, जो उसको वो चेंज नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इज गैलोप। गैलोप होता है फास्ट रनिंग मूवमेंट, यानी छलांग लगाते हुए चलना, फास्ट रनिंग मूवमेंट को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट होता है एक्सट्रीमली वरिड, बहुत ज्यादा चिंतित, डिस्ट्रॉट। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड क्या होता है हमारा, पालतू हो सकता है, टेम्ड, यानी ह्यूमन के साथ वो एनिमल क्या कर ले, इकट्ठा रहने की आदत डाल ले, ठीक है, उसको टेम्ड, पालतू कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जर्क्ड। जर्क्ड होता है हमारा झटका, एकदम से झटके से, पुल्ड सडनली, ठीक है ना, एकदम झटके से खींचना। नेक्स्ट इज सप्रेस। सप्रेस मीन्स होता है कंट्रोल या स्टॉप, ठीक है। तो ये हमने वोकैबुलरी वर्ड किए, मैसेज किया, थीम किया, इससे पहले हमने समरी की थी। अब हम आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, एक तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच, देन योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उनकी बात करते हैं हम। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको जो भी पीछे वाली वीडियो, सारी पोएट्री की जो वीडियो है, पोएम्स की जो वीडियो है, वो भी आपको रिविजन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 10th क्लास की, और साथ में आपको जितने चैप्टर हुए हैं, 5 चैप्टर्स वी हैव डन, तो वो 5 चैप्टर्स की रिवीजन मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल पे विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे, रिवीजन ऑफ 10th क्लास मिलेगी आपको, वहां से आप सर्च करेंगे। लेट्स सी द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फर्स्ट हमने सिमिली लिखा। सिमिली क्या होता है, जहां कंपैरिजन किया जाता है, लाइक और एज वर्ड आता है, लाइक एंड एज वर्ड आता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। He would twist and turn like a ball of mud। ये ऑर्डर के लिए यूज किया गया है, लाइक वर्ड है इसमें, इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार, यानी जो एनिमल है या थिंग है
उसकी क्वालिटीज ह्यूमन की तरह दिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या है, मिसबिल शोइंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। अब मिसबिल द ऑटर है, जो मैक्सवेल का ऑटर है, वो क्या शो कर रहा है, इमोशंस शो कर रहा है ह्यूमन की तरह, इंटेलिजेंस शो कर रहा है। तो इसलिए इसके लिए मिसबिल के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आपका है ही। इमेजरी क्या होती है, विविड डिस्क्रिप्शन होता है। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही है। विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसबिल्स मूवमेंट्स एंड बिहेवियर। मिसबिल का बिहेवियर है, उसके मूवमेंट है, उनको जब ऑटर डिस्क्राइब करता है चैप्टर में तो ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने ही ऐसा हो रहा है। तो इसको हम इमेजरी बोलेंगे। तो 3 फिगर ऑफ स्पीच मैंने इसमें मेन आपको बताई है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, उस पे आ जाइए। अपनी नोटबुक में नोट करते जाना, साथ साथ पॉइंट आपके नोट्स बनते जाएंगे। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड मिसबिल। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका बॉन्ड बताना है, कैसे वो उसको लेके आता है, कैसे एक दिन तक ऑटर उसको रिएक्ट नहीं करता बिल्कुल, नेक्स्ट डे उसके पैरों के बीच में चला जाता है, कैसे वो उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, कैसे वो उसको कोई भी गेम प्ले करवाता है। तो एक तो उसको मार्बल का गेम होता है, उसका एक खराब सा सूटकेस था जो इसका मैक्सवेल का, उसके साथ वो गेम खेलता है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर फेस व्हाइल टेकिंग मिसबिल टू द लंदन। क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी उसको, क्या क्या फेस करनी पड़ी। अब अलाउड नहीं पहली बात तो एनिमल्स फ्लाइट में, फिर उसके बाद वैसे भी चलो उसने किया, कैसे भी पेरिस की वो फ्लाइट लेगा, उसके बाद लंदन जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको एक बॉक्स में उसको लेके आना पड़ेगा। बॉक्स में वो ले आया, बॉक्स में ले आया तो ऑटर फ्लाइट में निकल गया बाहर प्लेन के अंदर। तो एक एयर होस्टेस थी, उन्होंने उसको हेल्प किया, फिर उसको उनको दे दिया, और फिर इस तरह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो फेस करके और फिर वो लंदन पहुंचा उसको लेके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मैक्सवेल बाय एन ऑटर। क्यों खरीदा भाई, हमने समरी में पढ़ा था, क्यों खरीदा भाई आप बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें क्यों खरीदा। मैं बताती हूँ आपको क्यों खरीदा, क्योंकि उसके एक डॉग था उसका पेट, तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसने डिसाइड किया ही विल बाय ऑटर, कि ऑटर लेगा वो एज अ पेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसबिल रिएक्ट टू वाटर। पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता था मिसबिल, कैसे करता था भाई, वो तो पानी में ही रहता था। एनिमल ही ऐसा था जो पानी में रहता था, जहां से वो लेके आए थे उसको। तो उसने क्या किया, गेम बना लिया बाथरूम के अंदर, वो टैप ऑन करता, पानी बाथ टब में वो एंजॉय करता, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होता था पानी में वो जाके। हाउ डिड द चैप्टर शो दैट एनिमल्स हैव इंटेलिजेंस एंड इमोशन। चैप्टर कैसे दिखाता है कि एनिमल्स के अंदर इंटेलिजेंस होता है या इमोशंस होते हैं। जैसे ऑटर के साथ, मैक्सवेल के साथ ऑटर रिएक्ट करता था प्यार से, अफेक्शनेटली, और जो मैक्सवेल था वो भी उसकी केयर करता था, ठीक है। उनके साथ जब वो उसके साथ घूमने जाता था, बेल्ट लगा के, उसकी एक बेल्ट बनवाई थी जो उसको घुमाने लेके जाता था, एंजॉय करता था ऑटर। तो ये सभी चीजें हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो आज हमने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning, keep practicing, keep growing.